भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा बोलो, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जय राधा माधव कुंज विहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज विहारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी उपस्थित भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यां नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिरभवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। नमः विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते क्रतुदास जी अधिकारी इति नामिने, नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने, नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तार। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। तो आज फ्राइडे है, हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन होता है, तो उसके लिए हम थोड़ा सा रिकैप कर सकते हैं। पहले बहुत सुंदर सुंदर हमने श्लोका किए। हमने किया जो क्वेश्चन 2 था, प्रश्न 2 था उनका, शौनकादि 88,000 ऋषियों का, कि सारे शास्त्रों का सार क्या है, आप वो बताइए जिसको जानने के बाद आत्मा प्रसन्न हो जाती है। तो सूत गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया कि वासुदेव कृष्ण की भक्ति, वासुदेवे भगवती कुर्वन्ति आत्म प्रसादनी। तो वासुदेव कृष्ण की भक्ति करने से क्या होता है, आत्मा प्रसन्न हो जाती है। ऐसी भक्ति आत्मा को क्या करने वाली है, प्रमोदित करने वाली है। तो उस भक्ति के कुछ उन्होंने नियम बताए। तो इससे पहले वाले श्लोक में, श्लोक संख्या 21 में उसके नियम थे। 4 पॉइंट उन्होंने बताए। विदन्ते हृदय ग्रंथि, छिदन्ते सर्व संशया, क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, दृष्ट एव आत्मनीश्वरे। तो यदि ये 4 चीजें हमारी भक्ति से हमें समझ में आ रही हैं, देखिए भक्ति के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं। लोग सोचते हैं हम भक्ति कर रहे हैं, परंतु वो कुछ और ही कर रहे होते हैं। तो हमें कैसे पता चले कि भक्ति हो रही है? जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में बुखार होता है
तो उसकी बीमारी एक्चुअल वो बुखार नहीं है, वो बुखार उसकी बीमारी का केवल क्या है, प्रदर्शन मात्र है। ये बताने का तरीका है शरीर का। जब बॉडी का टेम्परेचर हाई हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो हमें ये पता चलता है कि बॉडी में कुछ परेशानी है। फिर उसको चेक किया जाता है, फिर उसको पहले अपने आप रिकवर करने का मौका देते हैं, नहीं होता तो फिर उस पर टेस्ट कराए जाते हैं कि कौन सी परेशानी है, उसको दूर करना है ना। तो बुखार हमारी बीमारी नहीं है, वो उस बीमारी को दिखाने वाला तत्व है। तो इसी प्रकार ये जो भक्ति है, ये हमें कैसे पता चलेगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं। तो भागवतम हमें बता रही है ये 4 चीजें हो जाएंगी जब हम भक्ति करेंगे। अतएव ऐसी भक्ति से जिससे ये 4 चीजें हो रही हैं, कौन कौन सी? हृदय की गांठ खुल जाना, भौतिक अपने शरीर के संबंधों के साथ जो हृदय की हमारी गांठ लगी है कि केवल यही मेरे हैं, वो गांठ खुल जाएगी, सब वासुदेव कुटुंबकम नजर आएगा, है ना। और सर्व संशय, संशय मिट जाएंगे, क्या करना है क्या नहीं करना इस बात का संशय हमें नहीं रहेगा। क्षीयन्ते च अस्य कर्माणि, जो हम सकाम कर्म कर रहे हैं, जिनसे क्या हो रहा है, बार बार कर्म बंधन हो रहा है, उनका क्षय हो जाएगा। यानी हम कर्म करेंगे पर उसके बंधन में फंसेंगे नहीं। और हर जीव में हम आत्मा की उपस्थिति को देख पाएंगे। ऐसी भक्ति, वासुदेव की ऐसी भक्ति, श्री कृष्ण की ऐसी भक्ति, ये कृष्ण भक्ति का चिन्ह है। आप किसी और की भक्ति करोगे तो ये सब नहीं होगा, कृष्ण भक्ति करेंगे तो ये सब होगा। ऐसी भक्ति आत्मा को आनंदित करने वाली है। तो ये आनंदित कैसे करेगी, तो यहाँ इसका विज्ञान बताया गया है कि ये जो भक्ति है ना, ये सत्व गुण में की जाती है, क्योंकि विष्णु जो पालन करता है वो सत्व गुण के अधिष्ठाता है। तो ऐसी भक्ति सत्व गुण में की जाती है, और इस भक्ति को करने से रजोगुण और तमोगुण स्वतः ही शांत हो जाते, और हृदय जो है वो सत्व गुण में होने के कारण हरि भक्ति में स्थित हो जाता है ना। तो ये हमने किया, और उसके अगले श्लोक में हमने किया कि जिस प्रकार जो पृथ्वी है उससे अग्नि श्रेष्ठ है, अग्नि से धुआं श्रेष्ठ है, और धुएं से भी पृथ्वी से लकड़ी श्रेष्ठ है, लकड़ी से धुआं, और धुएं से अग्नि। क्यों? क्योंकि हमें यज्ञ करना है, तो यज्ञ के लिए हमें अग्नि की आवश्यकता है। तो हमारा जो लक्ष्य है उसके लिए हमें क्या आवश्यक है वो हमें जांचना चाहिए। तो हमें तमोगुण या रजोगुण में हम रहेंगे तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए सत्वगुण की आवश्यकता रहती है ना। तो यहां तक हमने किया। तो फिर क्या सवाल आता है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने कृष्ण भक्ति की और उसको मोक्ष मिला? हाँ, स्वामी कहते हैं श्लोक संख्या 25 में, भेजिरे मुनियो अथाग्रे, पहले समय में जिन मुनियों ने ऐसी भक्ति की उनको मोक्ष प्राप्त हुआ, और इस जीवन में जो जो उनको आवश्यकताएं थी वो भी क्षेम हुआ, उनका योग क्षेम हुआ। और क्या कहते हैं, और वो कहते हैं कि हमें किसको भजना है। हम सोचे सब कुछ तो सब विष्णु के रूप है, नो, ठीक है, देखो, तो सब तो विष्णु के नारायण कला है, उनके अंश हैं या अवतार है, तो हम किसी को भी भज ले, परिणाम एक होगा। यहाँ कहा गया नहीं, भगवान के घोर रूपों को भजने से परिणाम वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो वैष्णव हैं वो ये जानते हैं कि घोर रूपों का परिणाम डिफरेंट होगा, तो वो उनसे द्वेष नहीं करते, उनसे ईर्ष्या नहीं करते, उनसे नफरत नहीं करते। क्या करते हैं? उनको प्रणाम करते हैं और अपना लक्ष्य साधने के लिए नारायण के रूप की पूजा करते हैं। तो यहाँ कहा गया श्लोक संख्या 27 में, जो रजोगुनी और तमोगुनी लोग दूसरों की पूजा करते हैं उनका क्या होगा? तो हमने किया था, उनको पूजा करने की आदत डल जाएगी और धीरे धीरे वो उन्नति करते हुए सत्व गुण में आकर पूजा करने लगेंगे। तो इसलिए जो तमोगुण में भी पूजा कर रहा है, भगवत गीता में भगवान कहते हैं उसको डिस्टर्ब नहीं करना। ये नहीं कहना मत कर, हाँ ये कहना है कि तू ट्रांसफर हो जा, तू अब
पहले ये कर रहा था, अब इस तरह से इसको कर ले, ये और भी अच्छा हो जाएगा। परंतु ये नहीं कहना कि ये बंद कर दो, पूजा बंद कर दो, ये किसी को नहीं कहना, कभी नहीं कहना। कभी ये नहीं कहना देवी देवताओं की पूजा मत करो, यक्ष राक्षस इत्यादि की पूजा मत करो। हमें क्या कहना है, उनके भी स्वामी कृष्ण की पूजा करो, जिससे वो अत्यधिक प्रसन्न हो जाएंगे। तो पूजा करने की आदत जल जाने पर, भजन करने की आदत जल जाने पर क्या होगा, धीरे धीरे भजन ही उस व्यक्ति को सत्वगुण में ले आएगा, और उसको जो भी भौतिक इच्छाएं हैं वो श्रिंक हो जाएंगी, क्योंकि भौतिक इच्छाओं के वश में होकर ही हम भगवान के घोर रूपों की या देवी देवताओं की पूजा करते हैं। तो और इस 28 और 29वें श्लोक में हमने किया, वासुदेव ही इन सब चीजों के स्वामी हैं। वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया, वासुदेव परम ज्ञानम, वासुदेव परम तपः, वासुदेव परो धर्मो, वासुदेव परा गति। तो सब कुछ वासुदेव कृष्ण है ना। तो इसलिए हमें कृष्ण का भजन करना है, कृष्ण का नाम जप करना है, समय काल देश और स्थिति के अनुसार। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम ही एव केवलम, हरि के नाम से, हरि के नाम से, हरि के नाम से ही हमारा गति होगी, आध्यात्मिक गति होगी, है ना। तो यहाँ तक हमने किया था। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने तात्पर्य पढ़ने का प्रयास किया होगा। तो आपका कोई प्रश्न है या कोई एडिशन है तो आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। हरि बोल। क्या आपने तात्पर्य पढ़ने का प्रयास किया? कौन पढ़ पाए? हरे कृष्ण माता जी, तात्पर्य माता जी पढ़ा था, लेकिन आपने इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था कि कोई क्वेश्चन समझ लगा ही नहीं, मतलब बहुत अच्छे से आपने एक्सप्लेन कर दिया था ऑलरेडी। ओके, थैंक यू माता जी, आपने तात्पर्य रीड किया, तो प्रभुपाद की कृपा बनी रहेगी हम सब पे। माता जी मैंने नहीं रीड किया। हरे कृष्ण माता जी, दिन प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हाँ माता जी मैंने नहीं रीड किया, क्वेश्चन भी नहीं आ पाए। कोई बात नहीं माता जी, आप अगली बार कर लीजिएगा, है ना। हाँ जी जरूर ट्राई माता जी। करिएगा जी। हाँ। हरे कृष्णा माता जी, मैं तो हरे हैदराबाद कृष्णा। में हूँ, बुक्स सारा दिल्ली में है माता जी। पर आप हमारी क्लास के रेगुलर मेंबर हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप ज्वाइन करते हो। थैंक यू ज्वाइन माता जी। कल से ही शुरू किया, मतलब लास्ट क्लास से यस शुरू माता जी, किया आई नो। मैंने। थैंक यू थैंक यू माता माता जी। जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी एक क्वेश्चन है आपसे। माता जी जैसे कि हाँ अभी हम सब अपनी मिडिल एज में हैं और भगवान की कृपा से हमें कृष्ण नाम जप करने का मौका मिला है, हम क्लास भी लेते हैं और हम ये पढ़ रहे हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उससे कहीं ना कहीं संसारिक भोग जो है वो इंद्रियों की तृप्ति के लिए होता है। लेकिन हम संसार में रहते हैं, गृहस्थ हैं, कभी हमारा जैसे मान लो हमारा मन कोई बिजनेस स्टार्ट करने को करता है या कुछ पढ़ने को मन करता है या कहीं घूमने को मन करता है, लेकिन ये सारी चीजें संसार की तरफ जा रही हैं, तो क्या हमें अब उन इच्छाओं का निषेध करना चाहिए या उनको करते हुए भगवान का नाम लेना चाहिए, या हमें ये सोचना चाहिए कि ये करते हुए हम अपना भगवान का नाम लें, या हमें निषेध ही कर देना चाहिए क्योंकि एक के बाद एक डिजायर्स फिर पैदा होंगी, हम फिर उसमें उलझ जाएंगे सारे। माता जी, आप अपने लक्ष्य की तरफ कितनी तीव्रता से बढ़ना चाहते हो, ये डिसाइड करेगा कि आपको क्या करना है। जैसे भगवत गीता भक्ति योग में ना 12वें अध्याय में भगवान ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ सकता है तो मोस्ट वेलकम है। अगर वो नहीं आ सकता तो अपने कार्य को मेरे कार्य के साथ जोड़ दे। अगर वो भी नहीं कर सकता तो अपने कार्य को करता हुआ मेरा ध्यान लगा के रखे। अगर वो भी नहीं कर सकता तो अपने कार्य में मुझे पार्टनर बना ले, कम से कम उसका ध्यान मुझ पर लगा रहे, ऐसी इस तरह से वो भौतिक कार्यों को करे, है ना। तो भगवत गीता में पढ़ेंगे ना 12 चैप्टर 11 या 12 श्लोका में भगवान ने इसका उपाय बताया जी कि माता जी। हमें अगर अभी इच्छाएं हैं तो हमें उनको दबाना नहीं चाहिए, उनके लिए हमें कार्य करना चाहिए, परंतु भगवान को समर्पित करके। तो भगवान उन इच्छाओं को शुद्ध कर देंगे और धीरे धीरे
हम क्या हो जाएंगे, भगवान के शरणागत हो जाएंगे। जी माता जी। जी माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। हरे जी कृष्णा, रितिका दंडवत माता प्रणाम। जी आप। जी माता जी। हरे दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मेरा क्वेश्चन था, आपने उस दिन बताया था कि जब भगवान के एक श्वास लेते हैं तो हम उस हिसाब से हमारा वो होता है, कर्म चेंज होते जाते हैं। जब वापस लेते हैं तो सब वापस उसके अंदर चला जाता है। तो जब श्वास छोड़ेंगे तो नया वो आ जाएगा, ब्रह्मांड वगैरह। तो माता जी, जी। जब हम दोबारा से जन्म लेंगे तो क्या हम वापस सतोगुण में होंगे, या हम जिस तमोगुण में अगर गए हैं तो तमोगुण से ही वापस निकलेंगे, या एकदम हाँ पूरा बिल्कुल ठीक वापस सब? पकड़ा माता जी। जिस गुण में हम होएंगे ना, उसी गुण से वापस बाहर आ जाएंगे। यानी कि जितनी उन्नति हम भक्ति में कर चुके हैं वहीं तक स्टॉप होगा, और वहीं से हमें पुनः शुरू करना पड़ेगा। अगर इस जीवन में हमने 1% भक्ति करी है तो 1% से आगे शुरू होगा, अगर 90% करी है तो 90% से आगे शुरू होगा। तो हर हाल में हमें भक्ति तो पूरी करनी ही पड़ेगी। समय हमारे पास है, हम कितना भी लगा सकते हैं। हम चाहें तो राजा खडगवांग का उदाहरण आता है, जिन्होंने 2.5 मिनट में, 1 घड़ी के मुहूर्त भर में भगवान को प्राप्त कर लिया। जीवन पूरा उनका शुद्ध था तो उनको कुछ भी नहीं लगा, उन्होंने ध्यान भगवान का लगाया और शरीर त्यागा तो भगवान के धाम गए। तो ये सबसे सुंदर उदाहरण दिया जाता है कि राजा खडगवांग ने 2.5 मिनट, 1 घड़ी के समय में भगवान को प्राप्त कर लिया। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 2 जन्म लगाए, 4 जन्म लगाए, 7 जन्म लगाए, कई जन्म लगाए, है ना। और हम 84 लाख योनियां 2-2 बार पार कर चुके हैं। कितनी बार पार कर चुके हैं आप सोचिए। ब्रह्मा जी के दिन में हम प्रकट हुए, ब्रह्मा जी के दिन के 50 साल निकल चुके हैं। तो 50 साल से हम इस भौतिक जगत में शुद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं, नहीं हुए अभी। तो अब भगवान की कृपा से हमें ऐसे गुरु, ऐसे संस्था, ऐसे संघ, ऐसी भागवतम की शिक्षाएं मिली हैं कि अब हम जा सकते हैं। यानी 50 साल से हम ये दुख भोग रहे हैं, हमें प्रैक्टिस है ये दुख भोगने की। और 50 साल और ब्रह्मा जी का जीवन है, अगर हम और दुख भोगते रहना चाहें तो भोगते रह सकते हैं। फिर क्या होगा 50 साल बाद, जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के शरीर में चले जाएंगे, हम जिस परिस्थिति में होंगे उसी परिस्थिति में स्टैंड स्टिल रहेंगे, और जब पुनः विष्णु भगवान श्वास लेंगे उसी परिस्थिति में, क्योंकि ये परिस्थिति क्या है, हमारे मन बुद्धि अहंकार की परिस्थिति है। तो उसी परिस्थिति में हम वापस आएंगे और वहीं से भक्ति शुरू करेंगे और पुनः उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम माता जी, थैंक यू। माता जी, अभी रिकॉर्डिंग नहीं आ रही। माता जी बाय चांस उस दिन हो नहीं पाई थी वेडनेसडे को, तो आज तो हो रही है, तो आज आ जाएगी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। वेडनेसडे को भी धन्यवाद रिकॉर्डिंग हुई माता थी। जी। वेडनेसडे को भी रिकॉर्डिंग हुई थी, मैं अभी अपलोड कर दूंगी आज शाम तक सारी। ओके ओके, थैंक यू माता जी। जी थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई और प्रश्न है? हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। माता जी, जैसे भागवतम जैसे रखवाई जाती है तो वो जो 7 दिन की होती है वो कंप्लीट तो नहीं होती है। तो जैसे अगर हम कहते हैं कि भागवत का जो फल मिलता है पूरी भागवत सुनने का, तो वो उस 7 दिन से उतना सफिशिएंट रहता है कि ये जो पूरा हम पढ़ते हैं उसी से ही उसका इक्विवेलेंट रहता है? माता जी 7 दिन का नियम क्यों बनाया गया था, उसके ऊपर बहुत सारी कथाएं हैं। एक्चुअली कई लोग ऐसे बोलते हैं कि हफ्ते में 7 ही दिन होते हैं तो 7 दिन का नियम बनाया गया। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि परीक्षित महाराज के पास 7 डेज थे इसलिए 7 दिन का नियम बनाया गया। परंतु भागवतम के लिए ऐसा कोई 7 दिन का नियम नहीं है। एक्चुअली नियम है कि भागवत नित्यम भागवत सेव्या, नहीं तो होते ना कि सप्ताहांत भागवत सेव्या। और स्वर्ग आदि लोकों में भागवतम की 1-1 वर्ष तक कथाएं होती हैं, है ना। और बहुत बड़ी बड़ी भागवतम है, क्योंकि भागवतम क्या है, भगवान की और उनके भक्तों की कथाएं हैं। तो वहां पे 1-1 साल चलती है भागवत या रामायण। तो आप सोच के देखिए, लोग सुनते हैं, यही कार्य है उनका कि वो सुने भगवान के बारे में, उनको इसी मिलता है। और जहां तक हमारी बात है कि क्या 7 दिन में हमें भागवत श्रवण का फल मिलेगा, जितना श्रवण करेंगे उतना ही मिलेगा। मतलब अगर कथा सही हो रही है
तो एक श्लोक में भी फल मिल सकता है। और अगर कथा सही नहीं हो रही है तो आप पूरी भागवतम भी सुन लेंगे तो कोई फल मिलने वाला नहीं होगा। तो इसलिए डिपेंड करता है। भागवतम के उसमें कहा गया है कि यदि वक्ता ने श्रवण किया है या वक्ता का कोई इसमें प्रायोजन नहीं है, भौतिक प्रायोजन, तो उसका फल डिफरेंट है। और यदि श्रोता का भी फल डिफरेंट है तो श्रोता के लिए भी ये नियम है कि उसका जो वो करना चाहता है वो तो इस तरह हमें ये अनुभव में आता है कि हमें क्या करना चाहिए। हमें भागवतम को नित्य पढ़ना चाहिए, हर रोज पढ़ना चाहिए। 7 दिन पढ़ने से हमारा होगा नहीं। ये एक शॉर्टकट है जो काम नहीं करेगा, क्योंकि अंत समय में अगर वो 7 दिन वाली कथा में से कुछ अच्छा याद नहीं आया तो हम फिसल जाएंगे पुनः। परंतु ये बेकार नहीं है ना। कम से कम उसमें हमने कुछ तो सुना, हमारा इंटरेस्ट तो डेवलप हुआ भागवतम के प्रति। इसलिए वो यूजलेस नहीं है, परंतु वो पक्का भी नहीं है कि आपको भगवत धाम मिलेगा, है ना। जी जी माता हरे जी। कृष्णा। माता जी जैसे बोलते हैं कि अगर आपसे कोई बहुत बड़ा अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो आप एक बार भागवतम कथा रखवाओ तो उससे ठीक हो जाता है, मतलब उससे वो पाप कट जाता है। तो फिर उस केस में फिर अगर हम नहीं रखवा पाए तो क्या, अगर हम खुद पढ़ लें तो क्या इक्विवेलेंट है वो? अगर हम भागवत कथा नहीं रखवाते और खुद ही भागवतम पढ़ के उस अपराध का शमन करने के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो इक्विवेलेंट है। ओके माता जी, एक्चुअली थैंक यू। रखवाने का पर्पस क्या होता है कि बहुत सारे वैष्णवों का आपको संग मिलता है और उनकी सेवा करने का अवसर मिलता है ना। जी तो ये शुद्धिकरण का प्रोसेस हो जाता है। जब हम रीड करते हैं तो हमें इतनी मेहनत तपस्या करनी पड़ती है, तो उसके लिए भी हमें तपस्या से भी हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, तो फल बराबर हो जाता है। इसलिए एक्चुअली ये प्योरिटी के लिए है ना। जी माता वैष्णव सेवा से भी प्योरिटी आती है और भागवतम पढ़ने से जो तपस्या होगी उससे भी आपकी प्योरिटी आएगी। अब सोच के देखिए, आपको सुनना है या पढ़ना है या क्लास में आना है तो आपको कुछ चीजें इधर उधर सेटल करनी पड़ेंगी, आधा घंटा कंसंट्रेट करना पड़ेगा, बाकी चीजें छोड़नी पड़ेंगी, तो तपस्या तो है। तो उस तपस्या का फल क्या है? आपकी प्योरिटी। तो आपसे जो अपराध है उनका शमन हो जाएगा, जो आप चाहते हैं वो आपके हृदय में कृष्ण प्रेम प्रकट हो जाएगा। तो यही भागवतम का फल है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। थैंक यू माता जी। तो आज हम यहीं पे विराम देते हैं। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, शिल प्रपाद की जय, आप सभी भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा। सभी को धन्यवाद।